गाइस, वेलकम बैक। तो आज की हमारी ये वीडियो होने वाली है एम्ब्रेन वाईसियन मैक्स स्मार्ट वॉच के ऊपर। इस वीडियो में हम टेस्ट एंड रिव्यू करेंगे इसके हार्ट रेट मॉनिटर फीचर को, प्लस इसके अंदर आपको स्ट्रैप ट्रैकिंग फीचर भी देखने को मिल जाता है वर्कआउट मोड सेक्शन में। तो उसे भी हम एक बार यूज़ करके देखेंगे कि वो कितना इफेक्टिवली हमें स्ट्रैप ट्रैकिंग करके दिखाता है। तो अगर आपके पास ये स्मार्ट वॉच है या फिर आप ये स्मार्ट वॉच खरीदने की सोच रहे हो इसके हार्ट रेट एंड स्ट्रैप ट्रैकिंग फीचर के लिए, तो ये वीडियो आपके काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। हम ऐसी स्मार्ट वॉचेस से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो फटाफट। तो सबसे पहले टेस्ट करेंगे हम इसके हार्ट रेट एंड SP2 मॉनिटर फीचर को, और उसे टेस्ट करने के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। तो अब अपने टेस्ट को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को इसका मॉडल नंबर दिखा देता हूँ सो दैट कोई डाउट ना रहे आप लोगों को। यहाँ पे आप देख सकते हो इयन मैक्स, ठीक है। तो अब इसके सरफेस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं इसके हार्ट रेट मॉनिटर को ऑन करके, ये इसका बॉक्स है, इसी के ऊपर हम रखते हैं। ये देखिए मॉनिटरिंग ऑन है, देखते हैं कोई रिजल्ट हमें शो करता है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हार्ड सरफेस है, ये प्लेन हार्ड सरफेस है, इस पर कोई डाटा शो नहीं कर रहा। अब हम इसे एक सॉफ्ट सरफेस पे रखते हैं, यानी कि कोई सॉफ्ट टॉय या फिर पिल्लो हो जाता है या फिर बैड हो गया, वहाँ पे क्या होता है कई बार स्मार्ट वॉचेस डाटा शो करने लग जाते हैं। तो एक बार हम वहाँ पे भी इसे टेस्ट कर लेते हैं। तो ये मेरे पास एक सॉफ्ट टॉय है, इसके ऊपर मैं रखता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये सॉफ्ट सरफेस पे भी कोई डाटा हमें शो नहीं कर रहा। तो यहाँ पे ये स्मार्ट वॉच हमारे सरफेस टेस्ट के अंदर पास होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि है एयर टेस्ट। एयर टेस्ट में हम क्या करेंगे कि सिंपली स्मार्ट वॉच को ऐसे हवा में रखेंगे एंड देखेंगे कि इसका जो सेंसर है ये कोई डाटा हमें शो करता है या नहीं करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कोई भी डाटा हमें शो नहीं कर रहा। सिमिलरली इसका जो SpO2 मॉनिटर है वो भी नहीं शो करेगा, बिकॉज अगर हार्ट रेट नहीं शो कर रहा तो SpO2 मॉनिटर भी नहीं शो करेगा, देख सकते हो आप। तो ये हमारे एयर टेस्ट में भी पास होता है स्मार्ट वॉच। अब आते हैं हम इसके सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट पे, जो कि ह्यूमन टेस्ट। हम इसे अपने रिस्ट पे सेट करेंगे और इसका जो डाटा आएगा उसे ऑक्सीमीटर से कंपेयर करके देखेंगे कि कितना डिफरेंस है या फिर कितना क्लोज है ये उस ऑक्सीमीटर के मुकाबले। तो स्मार्ट वॉच को मैंने अपने रिस्ट पे सेट कर लिया है। अब इस ऑक्सीमीटर को अपने फिंगर में सेट कर लेता हूँ, ऑन कर दिया। अब स्मार्ट वॉच के भी सेंसर को ऑन कर देता हूँ मैं, तो ऑन है। अब दोनों की रीडिंग को साइड बाय साइड हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे ये स्मार्ट वॉच अभी भी एरर दे रहा है कि प्लीज़ वियर इट प्रॉपरली, जबकि मैंने इसे अपने रिस्ट पे सेट कर रखा है। बट स्टिल हम दोबारा से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीमीटर पे तो रीडिंग आ चुकी है 100। तो आप देख सकते हो ये स्मार्ट वॉच जो है फिर से इसने रीडिंग लेने से मना कर दिया है, कोई भी रीडिंग नहीं ले रहा ये स्मार्ट वॉच में, जबकि मैंने इसे अपने रिस्ट पे सेट कर रखा है। तीन बार कंटिन्यूसली इसने रीडिंग नहीं लिया है। इसमें मुझे कुछ फॉल्ट लग रहा है, मुझे लग रहा है ये मेरी स्किन जो है थोड़ी ब्राउन है, फेयर नहीं है। तो हो सकता है, कई बार मैंने देखा है, नोटिस किया कि कुछ स्मार्ट वॉचेस के अंदर ये दिक्कत आती है कि ये जो ब्राउन स्किन होती है या फिर डार्क स्किन होती है ना टोन, उस पर रीडिंग नहीं लेते। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे थोड़ी मेरी स्किन फेयर है तो यहाँ पे मैं रखता हूँ इसे और इसकी रीडिंग को ऑन करता हूँ। देखते क्या पता ये यहाँ पे कोई डाटा शो करे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो शक था सही निकला। ये जो फेयर स्किन है उस पर ये डाटा शो कर रहा है, बट अब उसको मैं अगर टिल्ट कर दूँ फटाफट, देखते हैं यहाँ पे डाटा शो करता है या नहीं। तो डाटा तो ये शो कर रहा है। जब मैंने 94 पे रुक गया, जब मैंने इनिशियली रखा था तब नहीं कर रहा था डाटा शो। एक बार मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ, देखते हैं कोई रीडिंग शो करता है या नहीं। तो आप देख सकते हो अगर मैं ब्राउन स्किन से स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये कोई भी डाटा शो नहीं कर रहा, बट अगर मैं इसे यहाँ पे रखता हूँ फिर यहाँ पे टिल्ट कर रहा हूँ तो ये डाटा यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये कुछ अलग ही प्रॉब्लम है स्मार्ट वॉच के अंदर, समझ नहीं आ रहा मुझे। तो एक बार मैं इसे वापस से टेस्ट करता हूँ और देखता हूँ कि क्या ये सच में वही इशू आ रहा है जो मुझे लग रहा था। यहाँ पे भी मेरी स्किन ब्राउन है, इसे यहाँ पे ऑन करके देखता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसने रीडिंग लेने से मना कर दिया। अब मैं अपने पाम या मेरे पाम पे रखता हूँ इसे, हाथों हथेली पे रखता हूँ और फिर इसे इसकी रीडिंग ऑन करता हूँ। देखते हैं यहाँ पे कोई रीडिंग शो करता है या नहीं। तो आप देख सकते हो मेरे पाम पे रीडिंग शो कर रहा है। इसका मतलब यहाँ की स्किन जो है थोड़ी सी फेयर है कंपेयर टू बैक साइड की स्किन। तो यहाँ पे इसका झोल है भैया कुछ। एक बार जो इसका जो ये पॉलीथीन फिल्म है मैं इसे भी हटा देता हूँ, क्या पता इसकी वजह से दिक्कत आ रही हो। तो ये देखिए आप लोगों के सामने मैंने इसे हटा दिया है। अब इसे मैं यहाँ पे रख रहा हूँ
अब मैं इसे अपने यहाँ की स्क्रीन पे रखता हूँ, ब्राउन स्क्रीन सो कॉल्ड। तो चलो स्टार्ट करते हैं टेस्ट। तो देखिए मैंने जो बैक साइड में पॉलीथीन फिल्म थी उसे भी हटा दिया एंड स्टिल इसने एरर दिखा दिया। क्या पता मैं इसे लूज़ पहना, बहुत से लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे कि भैया आपने इसे सेट सही से नहीं किया, टाइट नहीं पहना है। तो मैं इसे कम, ये देखिए पूरा टाइट करके अब फिर इसकी रीडिंग स्टार्ट करता हूँ मैं। ठीक है, ये दिखा देता हूँ फॉर रेफरेंस, मैंने इतना टाइट कर रखा है। अब मैं देखता हूँ कि ये कोई रीडिंग शो करता है या नहीं। ये देखिए मैंने प्रॉपर इसे टाइट कर रखा है, स्टिल इसने कोई रीडिंग शो नहीं की। एक बार दोबारा से मैं यहाँ पे रखता हूँ। तो जैसे कि देख सकते हो आप, अब ये यहाँ की स्क्रीन पे रीडिंग शो कर रहा है, बट अगर मैं इसे हटा देता हूँ, अब मैं रखता हूँ इसे यहाँ पे। देखिए नो रीडिंग। ये जो इशू है मैंने कुछ फायरबोल्ट के मॉडल्स में भी देखा है, उसमें भी मुझे ये इशू फेस हुआ था, और यहाँ स्मार्ट वॉच में मुझे ये सेम इशू फेस हो रहा है। तो वैसे तो ये स्मार्ट वॉच कोई भी डेटा हमें शो नहीं कर रहा, नॉन लिविंग सरफेस पे तो शो नहीं कर रहा था। यहाँ पे मेरा हाथ जो है इसे वो भी नॉन लिविंग ही लग रहा है। तो यहाँ जो डार्क स्किन है वहाँ पे नहीं शो कर, लेकिन यहाँ पे थोड़ी जो लाइट टोन है स्किन की वहाँ पे कई बार डेटा शो कर रहा है। तो एक बार हम काम करते हैं कि इसका जो ये यहाँ पे जो डेटा शो करेगा उसे हम ऑक्सीमीटर से कंपेयर करके देखते हैं कि यहाँ पे जो डेटा ये शो कर रहा है क्या वो भी असली है या वो भी फर्जी डेटा ये शो कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट हो चुका है। अब मैं ऑक्सीमीटर को यूज़ कर लेता हूँ। अब दोनों के डेटा को देखें, अगर डेटा आता है तो उसे कंपेयर करेंगे, नहीं आएगा तो देखो डेटा आ गया, 90 आ चुका है। तो ऑक्सीमीटर और स्मार्ट वॉच के डेटा में थोड़ा डिफरेंस है, 3 to 4 यूनिट्स का डिफरेंस है, जो कि डिसेंट होता है, कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो 95, 97। तो यहाँ पे जो डाटा है काफ़ी क्लोज है ऑक्सीमीटर से कंपेयर करने पर। फेयर स्किन का डाटा एक बार और करके देख लेते हैं। तो इस बार इसने यहाँ पे भी डाटा शो करने से मना कर दिया। अभी इसने डाटा शो किया था, अब इसने डाटा नहीं शो किया। तो ये फॉल्टी पीस लग रहा है मुझे, इसका जो सेंसर है काम नहीं कर रहा। अगर आपको भी ये सेम दिक्कत फेस हो रही है, अगर आपके पास ये स्मार्ट वॉच है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे, कहीं सिर्फ मेरे पीस में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप टेस्ट करते हैं इसके स्टेप ट्रैकिंग फीचर को, उसे भी यूज़ करके देख लेते हैं कि वो कितना इफेक्टिव है या फिर कोई रिजल्ट हमें शो करता है या नहीं। अच्छा, हार्ट रेट मॉनिटर ने तो काफ़ी डिसअपॉइंट किया हमें। तो यहाँ पे जाते हैं इसके स्पोर्ट्स वर्कआउट मोड, या एक्सरसाइज मोड में वॉकिंग ऑन करते हैं। और एक और चीज़ मैंने नोटिस की कि ये जो स्मार्ट वॉच है ना, इसका जो इंटरफेस फीचर्स जो भी है ना, वो बिल्कुल बीट एक्सपी मार्व नियो की तरह है। मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है सेम वॉच है, बस बॉडी अलग कर दी है, बाकी सेम वॉच। उसके अंदर भी मुझे कई बार सेम एरर आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0 स्टेप्स है हमारे। 0 स्टेप से अब हम 100 स्टेप्स वॉक करेंगे, देखेंगे 100 स्टेप्स के बाद इसने हमारे कितने स्टेप्स काउंट किए। और एक बार हम इसे लाइक बैठे बैठे हैंड मूवमेंट करके भी देखेंगे कि क्या ये बैठे बैठे जब हम हैंड मूवमेंट करते हैं तो उसे भी काउंट करता है या नहीं। तो फिलहाल तो 100 स्टेप्स में वॉक करके आता हूँ एंड फिर आप लोगों को रिजल्ट शो करता हूँ। तो देख सकते हो आप लोग 100 स्टेप्स हमने वॉक किए और 100 स्टेप्स पे स्मार्ट वॉच ने 110 स्टेप्स काउंट किए। तो ठीक ठाक एक्यूरेसी इसके स्टेप ट्रैकिंग की। अब एक बार हम बैठे बैठे हैंड मूवमेंट करते हैं एंड फिर देखते हैं कि ये 110 स्टेप से आगे बढ़ता है। मतलब ये इसने नॉन एक्टिविटी, मतलब जो हम बैठे बैठे एक्टिविटी करते हैं, हैंड मूवमेंट होते हैं, उसे भी काउंट करता है या नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो 110 से 127 स्टेप्स इसने काउंट लिया। अगर आप अपने हाथ को ऊपर नीचे, जैसे टाइम देखते वक्त आप हाथ ऊपर करते हो ना, अगर वैसे करोगे तो ये उसे भी काउंट करेगा। इसे मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, मैं आपको वो रिकॉर्ड करके भी दिखा देता हूँ कि अभी आप देख सकते हो 127 स्टेप है। मैं आपको वो सिनेरियो रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ। अब जैसे कि आप देख सकते हो 127 स्टेप्स है। अब मैं बस हैंड मूवमेंट करूँगा, आप देखिए। यहाँ पे देखिए 146 20 स्टेप्स इसने एकदम से काउंट कर दिया और मैंने 20 टाइम्स हैंड भी मूवमेंट नहीं किया।
तो यहाँ पे ये आपकी एक्टिविटी बैठे बैठे भी ट्रैक करता है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैं एक जगह खड़े होकर हैंड मूवमेंट कर रहा था, तो इसने उसे भी काउंट कर लिया था स्टेप ट्रैकिंग में, बिकॉज इसका जो काम करने का तरीका है, स्टेप ट्रैकिंग करने का तरीका, वो हैंड बेस्ड है। ये आपके हैंड मूवमेंट को ट्रैक करता है एंड उसे एज अ स्टेप दिखा देता है। तो एक बार देख लेते कि अगर हम बैठे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, या फिर देखिए हाथ बात करते वक्त हमारे हाथ ऐसे जेस्चर्स देते हैं, तो क्या ये उसे भी काउंट करता है? तो मैं एक बार नॉर्मल एक्टिविटीज़ करके देख लेता हूँ, ऐसे हैंड मूवमेंट कर लेता हूँ, देखते हैं क्या ये उसे भी काउंट करेगा। तो यहाँ पे इसने काउंट नहीं किया है, 0 का 0 स्टेप्स अभी भी। थोड़े से और रिगरस, थोड़ा सा। तो इसने अभी भी काउंट नहीं किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0 स्टेप्स है। बट अगर आप खड़े होकर बहुत लंबा डिस्टेंस आपका हैंड मूवमेंट हो रहा है ना, लाइक ऊपर से नीचे लंबा डिस्टेंस, तो यहाँ पे देखिए अगर लंबा हैंड मूवमेंट हो रहा है तो वहाँ पे ये काउंट करेगा। अगर ऊपर से लेके नीचे, अगर आप नॉर्मली जब टाइम देखने के लिए नीचे से हाथ ऊपर करते हो ना, तो ये उसे काउंट करेगा। तो यहाँ पे मैंने नीचे से पूरा हाथ नीचे रख करके ऊपर किया, तो इसने स्टेप्स काउंट किए। तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक ऐसे बजट फ्रेंडली स्मार्ट वॉच में ये इशू रहता है, ये एक्यूरेसी लेवल आपको देखने को मिलने वाली है। तो इस स्मार्ट वॉच के हार्ट रेट एंड स्टेप ट्रैकिंग से रिलेटेड सारे टेस्ट मैंने आप लोगों को करके दिखा दिए हैं। अब ये जो इशू है हार्ट रेट मॉनिटर वाला, वो सबसे बेकार है, वो सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग लगा मुझे। बस मुझे ये जानना है कि क्या आपके भी यूनिट में ये इशू है? अगर आपके पास ये स्मार्ट वॉच है, आपने परचेज कर रखा है, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि ये इशू आपके भी स्मार्ट वॉच में फेस हो रहा है या नहीं। बाकी जो स्टेप ट्रैकिंग वाला इशू है, वो इशू नहीं है, वो इस बजट लेवल के स्मार्ट वॉचेस में एक्यूरेसी लेवल उतना ही होता है, तो उससे मुझे कोई कंप्लेन नहीं। लेकिन जो इसका हार्ट रेट है वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है या फिर कोई सजेशन है स्मार्ट वॉच से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर शेयर करना, हम ज़रूर पढ़ेंगे एंड रिप्लाई भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।